हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अब देखिए, हम आपको आज इस सीरीज़ में पार्टीशंस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स की ये सीरीज़ हमारी चल रही है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो आज कोविड की वजह से जो स्टूडेंट्स आज पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो चला रहा हूं। तो जिससे आप इस सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो मेरा मन और मोटिवेट होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, पार्टीशंस वैल्यू होती क्या होती है? पार्टीशंस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ के हम लोग पार्ट करते जैसे हमने आपको इससे पहले मीडियन पढ़ाया था। तो मीडियन का मतलब क्या होता था? मीडियन जो थी आपकी, ये आपकी मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मीडियन का मतलब क्या होती थी? अपनी मिड वैल्यू, ये जो होती थी हमारी मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू का मतलब क्या होता था भाई? मिड वैल्यू का मतलब होता है बीच की वैल्यू, यानी 50-50। भैया बिस्किट का पैकेट लेते तो क्या कहते हैं भाई? 50-50 कर लो, आधा आधा कर लो, इसको बीच से फाड़ दो, 2 कर दो। तो वो क्या था आपका? मीडियन था। जिसको 2 भागों में बांट दिया जाए वो मीडियन होता है। क्या होता है ये? मीडियन होता है ये आपको मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। आप इससे रिलेटेड आप वीडियो को देख सकते हैं। आप देखिए, अब ये तो था मीडियन की बात। मीडियन में आपको बताया, उस जैसे हम लोग मीडियन को सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से इसका भी फॉर्मूलास है। और अब देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का मतलब कि जो आपकी डी सीरीज दे रखी है सीरीज का, उसका क्वार्टाइल्स मींस 1/4 पार्ट, उसको 4 पार्ट में इक्वली बांटना। जैसे मान लीजिए 100 को 4 पार्ट में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%, 25, 25, 25। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारा जो मीडियन होता है वो 50% होता है, और ये जो हमारा जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल 1 जो होता है, ये हमारा होता है 25%। ये हमारा आ गया क्वार्टाइल यानी किसी जो है आपकी दी गई सीरीज को 4 भागों में बांटना, वो आपका क्वार्टाइल है। और क्वार्टाइल 1 की बात करें तो वो आपका कितना होगा? 25%। ये तो आ गया आपका क्वार्टाइल 1। अब देखिए क्वार्टाइल 3 की बात कर लेते हैं भाई। क्वार्टाइल 3, अब भाई क्वार्टाइल, अब देखिए आपने 100 को 4 भागों में बांटा तो 25, तो जब 25 आया है तो मीडियन कितना होगा? 25, 2 हिस्से, 20, 25 प्लस 25, 50। आप देखिए जब इसके 75%, 20 ये 50 हो गया प्लस 25, यानी ये कितने परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है? 75%। और इसके बाद में मैं आपको डिसाइल्स में क्या होते हैं? जब कोई भी दी गई सीरीज है उसको 10 हिस्सों में बांट दीजिए। क्वार्टाइल में 4 हिस्सों में बांटना है, डिसाइल में 10 हिस्सों में बांटना है। तो जैसे कोई सीरीज दे रखी है 100 मान लीजिए दे रखा है, तो उसको 10वां हिस्सा, उसका 10 पार्ट कितना हो जाएगा आपका? 10 पार्ट 10 होगा। अब परसेंटाइल जो भी सीरीज दे रखी है उसको आप कितने पार्ट्स में बांट देना? उसको 100 पार्ट में बांट देना। तो ये आपका परसेंटाइल, डिसाइल्स एंड क्वार्टाइल्स हो गया। अब देखिए ये आपका क्वेश्चंस दे रखा है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या दे रखा है आपका? क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 5 एंड परसेंटाइल 50। अब फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 5, 10, 9, 12, 6, 14, 16। अब ये आपके क्वेश्चंस में दे रखा है, तो अब इसको सॉल्व करना है। देखिए मीडियन हुआ, क्वार्टाइल हुआ, परसेंटाइल हुआ, या आपका डेसाइल्स हुआ। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर वो सीरीज है जिसको हम लोग छोटा पहले, उसके बाद में उससे बड़ा, उससे बड़ा। जैसे आप असेंबली की प्रेयर में खड़े होते हैं, सबसे पहले छोटा बच्चा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस टाइप से हम वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। छोटे से बड़े के क्रम को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब देखिए इसको छोटे से बड़ा क्रम, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है आपका? 2, तो पहले 2 लिख दीजिए,
फिर इससे बड़ा कौन है आपका 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 14 एंड 16, ये आपका दे रखा है। अब देखिए 2, ये देखिए डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टाइल 1 यानी 25% के पार्ट की बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्वार्टाइल 1 का जो फॉर्मूला है, क्वार्टाइल 1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल 1 इक्वल क्या करेंगे हम भाई, n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, n प्लस अपॉन 4th आइटम, ये जो हमारा आ जाएगा क्वार्टाइल आ जाएगा। अब देखिए जो हमारा क्वार्टाइल्स कितना आएगा, n कितना है आपका 7 डिजिट, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन 4th इक्वल 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा, यानी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो जब ये 2 आएगा आपका, तो यहां पे आप बताइए टूथ आइटम्स, यहां पे लिखिए टूथ आइटम्स, टूथ आइटम्स होगा 1 एंड 2, यानी कितना आएगा आपका 5, यानी इसका क्वार्टाइल 1 की बात की जाए हमारा आ जाएगा 5, ये आंसर इसका आ जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वार्टाइल 1 का। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 3 लेने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वार्टाइल 1 का ये फॉर्मूला, इसको डिवाइड किया। अब देखिए क्वार्टाइल 3 में आपको क्या करना होगा, क्वार्टाइल 3 को निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा भाई, देखिए ये Q1 होता है क्वार्टाइल, और Q3 कितना होता है क्वार्टाइल 3, यहां पे हमने कितना लिख दिया आपका क्वार्टाइल 3। तो जब ये क्वार्टाइल 3 लिखा है तो यानी 75% को रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पे कितने से कर देंगे, यहां पे भी आप 3 लिख देंगे बस। उसमें खाली आपका सिंपल क्या था, n प्लस 1 अपॉन 4th क्वार्टाइल 1 में, क्वार्टाइल 3 में आप यहां पे 3 लिख देंगे। तो यहां पे 7 डिजिट जितने 1 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 8 अपॉन 4 इक्वल 4 2 जा, यानी 6 आइटम, जो हमारा 6 आइटम होगा, 6 आइटम। अब 6 आइटम के लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी जो हमारा क्वार्टाइल 3 की बात कर रहा है, ये क्वार्टाइल 3 की जो बात कर रहा है वो आंसर हमारा आ जाएगा 14। ये हमारी बात हो गई क्वार्टाइल 3 के बारे में। आप इसका क्वार्टाइल 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वार्टाइल 3 के बाद में बात करते हैं हम लोग डिसाइल 5 की। किसकी बात करते हैं, डिसाइल 5। अब देखिए डिसाइल 5 ये है ना आपका डिसाइल 5। तो अब डिसाइल 5 के लिए क्या करना है, चलिए अब हमको डिसाइल 5 लिखते हैं। डिसाइल 5 का जो फॉर्मूलाज होगा आपका, जो डिसाइल यहां पे लिखिए डिसाइल 5। डिसाइल का मतलब होता है जब किसी सीरीज को 10 हिस्सों में बांट दिया जाए, 10 पार्ट कर दिया जाए, तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, डिसाइल का मतलब होता है 10। तो आप कितना यहां पे लिख देंगे 10 n प्लस 1, क्वार्टाइल में आपने 4 लिखा तो यहां पे डिसाइल में 10 लिख दिया, जब d दे रखा हो तो 10। अब कितनी वैल्यू निकालनी है 5, तो 5 आप यहां पे लिख देंगे। अगर डिसाइल D4 होता तो यहां पे 5 की जगह आप 4 लिख देते। D3 होता, जिससे जो भी आपका डिजिट होता है, D7 होता, तो हम लोग क्या कर देते उसको यहां पे यहां पे ये वैल्यू 5 की वैल्यू हटाकर उसकी जो वैल्यू यहां पे दे रखे तो वही लिख देते। अब देखिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 5 डिसाइल 5 पूछा है तो n कितना है 7 प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल 5 इंटू 8 अपॉन 10,
5 2 जा 2 4 जा यानी फोर्थ क्या हो जाएगा आपका फोर्थ आइटम कितना होगा आपका, ये आपका क्वार्टाइल था, क्वार्टाइल 3 था। अब देखिए फोर्थ आइटम 1 2 3 4 ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ आइटम क्या आ जाएगा आपका, डिसाइल कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये ही आपका आंसर होगा डिसाइल 5 में। आप इसका देखिए डिसाइल 5 आप लोग आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 एंड डिसाइल 5। अब देखिए डिसाइल 5 के बाद में आपका क्या दे रखा है, परस्टाइल 50 जो पूछ रहा है। तो परस्टाइल 50 का मतलब क्या है, आपको इतना पता ही है कि जब डिसाइल को कितने से डिवाइड करते हैं, 10 से करते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है आपका, परस्टाइल 50। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप परस्टाइल 50 का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए जब आपका डिसाइल हो तो 10 लिखिए और परस्टाइल हो, अब मान लीजिए इसे परस्टाइल 50 दे दिया इन्होंने। अब यहां पे परस्टाइल का मतलब क्या है 50, तो इसको 10 को क्या कर देंगे, लो डिसाइल में ये 10 था, परस्टाइल में 100 हो जाएगा। यहां पे क्या पूछा है इन्होंने, 50 पूछा है, तो आप यहां पे 50 लिख दें, ये परस्टाइल 50 हो गया। अब देखिए परस्टाइल 50 का कितना आ जाएगा, 50 इंटू एन कितना है आपका 7 प्लस 1/100 यानी कितना 50 इंटू 8/100, 50 2 जा 2 4 जा यानी फोर्थ आइटम। अब ये जो फोर्थ आइटम होगा, फोर्थ आइटम कितना हो जाएगा आपका, फोर्थ आइटम को गिनिए 1 2 3 4 और ये आपका परस्टाइल 50 भी कितना आपका आंसर आ रहा है 9, परस्टाइल 50 भी कितना आंसर आ रहा है 9। अब देखिए ये हमने आपको पार्टीशंस वैल्यू क्वार्टाइल्स डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स इंडिविजुअल्स दिखा रहा हूं, क्वार्टाइल डिसाइल्स ने परसेंटाइल। अब देखिए उसमें जो डिजिट्स जो थे आपके ऑड थे, तो अब इसमें देखिए डिजिट क्या दे रखा है, A1 दे रखा है, A1 दे रखा है। इसमें क्या पूछा है Q1 Q3 D6 एंड परसेंटाइल 70। फार्मूलाज जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें फार्मूलाज वैसे ही लगेगा। अब देखिए क्या पूछा है इसने, क्वार्टाइल 1 पूछा है, क्या पूछा है क्वार्टाइल 1 पूछा है। अब क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 डिसाइल 6 परसेंटाइल 70। अब देखिए सबसे पहले ये डिजिट दे रखे हैं, इनको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, छोटे से बड़े की ओर लिख लिया जैसे किया हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या पूछा इसने क्वार्टाइल 1, तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला अभी आपने जो बताया था वो कितना था n प्लस 1/4 आइटम्स। देखिए Q1 यानी n कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 प्लस 1/4 आइटम्स। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये है कि फॉर्मूलास जैसे इसको क्या कर देंगे हम 9/4, इसको इससे डिवाइड किया 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2.25 आ गया, कितना आ गया 2.25। अब देखिए जो अगर वो उसमें था आपका सेकंड सीरीज, हम लोग क्या लिख लेंगे सेकंड सीरीज ले लेते हैं, क्या लिख लेते हैं सेकंड सीरीज 1 2। अब देखिए यहां पे जो पॉइंट आ गया 0.25 आ गया, इसका क्या करना है इसके बारे में देखिए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहां पे लिख लीजिए साइज ऑफ, पहले लिख लीजिए साइज ऑफ सेकंड आइटम्स, साइज ऑफ सेकंड आइटम्स, इसमें प्लस कर देंगे, प्लस क्या प्लस कर देंगे कितना ये आया 0.25, तो इसको यहां पे ले दीजिए 0.25। अब सेकंड के बाद में कौन सा आइटम आएगा, थर्ड आएगा, तो यहां पे लिखेंगे थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। अब देखिए थर्ड आइटम, अब देखिए साइज ऑफ सेकंड आइटम, सेकंड आइटम कितना है आपका 1 और 2 यानी लिख दीजिए 16 प्लस ये कितना आपका 0.25 ये आ गया आपका। अब इसके बाद में 0.25 और ये थर्ड आइटम आपका कितना है क्वेश्चंस में, थर्ड आइटम्स 1 2 3 यानी 18 और सेकंड आइटम 16। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका
16 प्लस 0.20 अब देखिए इसको 16 प्लस 0.25 और ये आपका कितना है 18 माइनस 16 कितना बचेगा 2, यानी ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 0.25 0.50 यह आंसर आ जाएगा 60.50। ये जो आपका इसमें क्वार्टाइल 1 आएगा 16.50 होगा अगर ये आपका इवन में दे रखा है। ठीक है, अब ये इससे क्वार्टाइल 1 निकाला, अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे क्वार्टाइल 3। अब देखिए क्वार्टाइल 3 निकालने के लिए आपको जैसे ये डिजिट दे रखे हैं उससे वैसे ही करेंगे। क्वार्टाइल 3 को निकालने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आपका डिजिट थोड़े से चेंज करने उसको कर रहा हूं तो आप इसको देखते रहिए कैसे हम चेंज कर रहे हैं और वैसे ही आप इस क्वेश्चन को लगाएं। क्या करना है हमें, क्वार्टाइल क्या पूछा क्वेश्चन से, क्वार्टाइल 3। तो भाई क्या करना है, भाई क्वार्टाइल 1 है तो हम क्या कर दें यहाँ पे क्वार्टाइल 3 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना है, जब 3 है तो उसमें क्या किया हमने, जब ये 3 टाइम्स तो यानी 3 कर दिया यानी 75%। अब देखिए अब ये चेंजिंग थोड़ी सी हम यहाँ पे करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें और यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए चलिए इसको मैं मिटा ही देता हूँ। चलिए अब देखिए 8 प्लस 1 4 ये कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 9 अपॉन 4 इक्वल कितना आ जाएगा आपका 27 अपॉन 4। ये इसको डिवाइड करने से आएगा आपका 6.75। अब देखिए 6.75 आ गया। तो अब इसको क्वेश्चंस को लगाने के लिए अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 6 आइटम्स, 6 आइटम्स लिखिए यहाँ पे 6 आइटम प्लस अब ये 75 एक्सेस आ गया तो 75 लिख लीजिए 0.75 तो क्या आ जाएगा आपका 7th आइटम्स माइनस 6 आइटम्स। अब देखिए 6 आइटम कितना आपका आया 1 2 3 4 5 6 30 प्लस 0.75 जो एक्सेस वाला जो आया जाता है 0.75। सेवंथ आइटम्स जो है आपका क्वेश्चंस में कितना दे रखा है 7th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 40 माइनस 6 आइटम 30। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या जाएगा 30 प्लस 0.75 इंटू 10। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व 30 प्लस 0.75 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ जाएगा 7.5 तो टोटल इसका आ जाएगा 37.5। ये आपका आ गया क्वार्टाइल 3। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वार्टाइल 3 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हम क्या सॉल्व करना है आपका डिसाइल 6। अब देखिए डिसाइल 6 से पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब देखिए इसको डिसाइल 6 की बात करते हैं। डिसाइल 6 में आपको क्या करना है, डिसाइल 6। अब देखिए डिसाइल 6, डिसाइल में मैंने आपको पहले बता दिया अगर डी है डिसाइल है तो इसको 10 लिख दीजिए और ये 6 है तो यहां पे 6 लिख दीजिए। ये फॉर्मूला तैयार, लर्न करने की भी कोई जरूरत नहीं, इधर 10 इधर 6। अब देखिए 6 एन कितना है आपका डिजिट्स 8 प्लस 1 अपॉन 10 तो यानी कितना जाएगा आपका 6 इंटू 9 अपॉन 10.9 पॉइंट, इसको डिवाइड करने से आ जाएगा आपका 10.9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5.4। ये आ जाएगा इक्वल 0.4 आइटम्स। अब देखिए 5 आइटम पहले गिन लीजिए 5.4 जब जिससे पॉइंट में दे दे तो इसलिए एक्सेस वाला आ गया 0.4
तो फिफ्थ आइटम कितनी है 1 2 3 4 5 26 प्लस फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 5 26 5 और ये कितना है इसका आगे वाला डिजिट, यानी आपको क्या लिखना है लिख दीजिए अगर लिखना चाहे तो फिफ्थ आइटम प्लस 0.40 सिक्स आइटम माइनस फिफ्थ आइटम। अब देखिए इसमें कि फिफ्थ आइटम आपका कितना है क्वेश्चंस में, जो है आपका कितना आया है 26 आया, तो 26 प्लस 0.40, तो जो आपका जो सिक्स आइटम है सिक्स आइटम आपका आ रहा है 30 माइनस 26। आप देखिए इसको क्या आ जाएगा आपका 26 प्लस 0.40 इंटू 4, 26 प्लस 1.60 मल्टीप्लाई करने पे आ गया 1.60 आपका आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए 27.60, ये आपका क्या आ गया भाई डिसाइल 6। अब डिसाइल 6 की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिसाइल 6 के बाद में बता रहे हैं आपको परस्टाइल 70। परस्टाइल 70 कैसे निकालेंगे, अगर अभी तक भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर। अब देखिए परस्टाइल 70, आप परसेंटाइल 70 की बात करें तो अब इसको परसेंटाइल बात कर रहा है आपका 70, परसेंटाइल जो 70 है। अब इसके बारे में क्या करना है आपको भाई, जब 70 है तो इसका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, n+1/100, और ये कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। अब 70 n कितना है आपका वो डिजिट 8+1/100, अब कितना आ जाएगा आपका इसको 70 इंटू 9/100, यानी डिवाइड करने से ही आएगा आपका 2 जीरो कटे तो 0.09, तो इक्वल कितना आ जाएगा 70 इंटू 0.09, तो ये आ जाएगा आपका 6.3। अब देखिए अब 6.3 ये आ गया आपका, तो 6.3 में अब क्या करेंगे आप 6 आइटम्स, अब क्या लिखेंगे यहां पे लिख लीजिए 6 आइटम्स प्लस कितना एक्सेस आया ये 0.3, तो 0.3 लिखिए एक्सेस, तो कौन सा 7th आइटम, अगला आइटम ले लेंगे हम लोग -6 आइटम। अब देखिए 6 आइटम हमारा कितना आया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 18 प्लस 0.3 7th आइटम्स 40 माइनस 18, 6 आइटम जो है हमारा 18 प्लस 0.3 40 माइनस 18 22 18 प्लस, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर आपने 6 आइटम्स, इसका जो एक्सेस है 6 आइटम प्लस 0.3 7th आइटम्स माइनस 6 आइटम्स। अब देखिए 6 आइटम्स आपके क्वेश्चंस में कितना है 1 2 3 4 5 6 30 प्लस 0.3 7th आइटम्स कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 40 माइनस 6 आइटम 30, तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 0.3 इंटू 40 माइनस 30 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा 3 इक्वल, ये कितना आ जाएगा 33। ये तो था आपका क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो आप प्लीज़ इस चैनल्स को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे कि मेरा मोटिवेशंस बढ़े। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे विश्वास है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।